नमः समय साराय स्वानुभूत्या चकास्ते चित स्वभावाय भावाय सर्वभावांतरच्छिदे। ज्ञान ज्ञेय के विवेचन के आधार से सम्यक दृष्टि की परिणति, जो कि गाथा 366 से 382 तक विस्तृत है, ऐसी लगभग 16 गाथाओं की चर्चा हमें करनी है। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि ये जहां से बात पूरी हुई थी कि ज्ञाता तो ज्ञाता है, कलई तो कलई की है, कलह तो हमारा है। ज्ञाता तो ज्ञाता है, कलई तो कलई की है, और जो कलह हम कर रहे हैं बात बात पर, वो कलह हमारा है और ज्ञानी उसको भिन्न मानता है। इन दो बातों को लेकर ही आगे की चर्चा अपनी चलेगी। जैसे कि सबसे पहले जो 366 से लेकर 371 नंबर तक ये जो 5 गाथाएं आई हैं, आप मेरे पीछे अगर वो गाथा चला दें तो लोगों को जरा ध्यान में रहेगा अनुवाद उनका। यहाँ ये बताया गया है कि जो जिसका है उसका होता है, अन्य का नहीं होता। जो जिसका है उसका ही होता है, अन्य का नहीं होता। बोले कैसे? बोले कि देखो, ज्ञान दर्शन चारित्र है ना, है ना, किसके हैं? बोले जीव के हैं। तो जो ज्ञान दर्शन चारित्र जीव का है, तो वो अचेतन कर्मों का नहीं हो सकता, काया का नहीं हो सकता, मतलब आत्मा को छोड़कर अन्य किसी का नहीं हो सकता, क्योंकि एक द्रव्य की परिणति दूसरे द्रव्य रूप नहीं होती। सरल भाषा में भी अगर हम इसे कहने चाहें, अगर मेरा चश्मा टूट जाए तो क्या मेरी दृष्टि टूट जाएगी? अगर मेरी पुस्तक खो जाए तो क्या मेरा ज्ञान खो जाएगा? अगर मेरी माला टूट जाए तो क्या मेरी सामयिक टूट जाएगी? क्यों? हालांकि देखने की क्रिया के समय दृष्टि है, वो चश्मा भी है, जानने की क्रिया के समय पुस्तक है, और व्यवहारिक सामयिक आदि की क्रिया के समय माला आदि भी है। लेकिन मेरा जो जानना है, मेरा जो देखना है, या जो मेरी शुभ परिणति है, वो शुभ परिणति चश्मा, पुस्तक और माला की आश्रित नहीं। उसी प्रकार से मेरा जो ज्ञान दर्शन चारित्र है, वो ज्ञान दर्शन चारित्र ये किन किन के आश्रय नहीं है, यहां पर बताया, काया में नहीं है, पुद्गल द्रव्य में नहीं है, पर द्रव्य में नहीं है, रागदेशी जो भी है वो जीव में है। ये 5 गाथाओं में बताया गया। इस गाथा की सिद्धि में आचार्य भगवान ने एक और बड़ा सुंदर सा दृष्टांत दिया, जो कि और एक सुंदर न्याय भी दिया। सबसे पहले अपन न्याय की चर्चा करते हैं, फिर दृष्टांत की चर्चा करते हैं। न्याय में उन्होंने आधार आधेय संबंध बताया। बहुत इंपॉर्टेंट बात है। कौन सा संबंध? आधार आधेय संबंध। और उसका दृष्टांत दिया कि जैसे दीपक आधार है और प्रकाश आधेय है, जैसे दीपक आधार है और प्रकाश आधेय है। अब दीपक चला गया तो प्रकाश रहेगा क्या? रिवर्स, वाइस वर्सा। प्रकाश चला गया तो दीपक रहेगा क्या? तो जैसे दीपक के नष्ट होने पर प्रकाश नष्ट हो जाता है, और प्रकाश के नष्ट होने पर दीपक का स्वतंत्र क्या अस्तित्व रहेगा? तो दोनों आधार आधेय में एक दूसरे का घात होने पर दूसरे का घात हो जाता है। इसको अगर अपन सिद्धांत में घटाएं तो कैसे घटित होगा कि आत्मा में ज्ञान दर्शन चारित्र चला गया तो आत्मा कहां रहा, और आत्मा चला गया तो ज्ञान दर्शन चारित्र कहां रहा? क्योंकि एक के घात में दूसरे का घात हो जाता है। पहले के समय में वो लट्टू होते थे ना, बल्ब वाले,
उनमें वो बल्ब का कांच का भी होता था और अंदर में फ्लूरोसेंट का तार भी होता था। अगर वो तार टूट गया तो लट्टू किस काम का, और लट्टू टूट गया तो तार किस काम का। तो एक ही चीज को यहां पे इस तरीके से बताया। ये तो हुआ न्याय, और न्याय के साथ दिया उसका अन्वयी दृष्टांत। अब दूसरा दृष्टांत देते हैं व्यतिरेकी दृष्टांत। वो व्यतिरेकी दृष्टांत थोड़ी गुजरात की परंपरा से संबंधित है। यहां शास्त्र में उसके लिए दिया है घटदीप, और उसे ही हम गुजराती में कहते हैं गरभा। जो गर्भ है वो क्या है? गरभा जो गुजरात का परंपरा है, वो जो एक मटका है, माटला है, वो चारों तरफ से थोड़े उसमें छोटे 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 छिद्र हैं जिससे हवा आती है, और उसके बीच में एक दीपक रखा जाता है, और उस दीपक वाले मटके को माथे पे रखकर गोल गोल घूमने का नाम गरबा है। वो था गरभा, और वो गरभा से बिगड़कर हो गया गरबा। तो वो जो गरबा है ना, वो घटदीप है। वो गरबा क्या है? घटदीप है। अब आचार्य ने बोला कि जैसे दीपक नष्ट हुआ तो ज्योति चली गई, ज्योति नष्ट हुआ तो दीपक चला गया। अब रिवर्स भी करो कि भाई अगर वो मटका फूटा तो क्या मटके के फूटने मात्र से उसकी ज्योति चली गई? बोले नहीं गई। क्यों? क्योंकि मटके में और ज्योति में आधार आदेश संबंध नहीं। होल्डर टूटने से लट्टू नहीं टूटा, लट्टू का कांच टूटने से लट्टू टूट गया, क्योंकि उसमें आधार आदेश संबंध का अभाव है। तो इस सब से किस बात की सिद्धि की? इस सब से इस बात की सिद्धि की कि दोनों का आधार आदेश संबंध नहीं होने के कारण अभाव है। तो एक प्रश्न होता है कि सब तो फिर जब है नहीं तो आत्मा में रागादि होते कहां से? ज्ञान दर्शन चारित्र में आत्मा अलग हो गया। तो बोले कौन से रागादि की बात कर रहे हो? पहले बोलो तो। अगर शुद्ध नय का चश्मा लगाओगे तो रागादि है नहीं, और अशुद्ध नय का चश्मा लगाओगे तो अज्ञान दशा में है। यानी रागादि की उत्पत्ति स्वभाव में नहीं है, और जब स्वभाव की दृष्टि का प्रेरक जो शुद्ध नय होता है तो भी हमें रागादि नहीं दिखाई देते। लेकिन जब अशुद्ध नय से देखते हैं तो अज्ञान दशा से सहित वो जीव को लेता है, तो वहां रागादि है। इस प्रकार से ये एक गाथा पूरी होती है। इसके बाद में जो एक इंपॉर्टेंट बात आती है, वो 372वें नंबर की गाथा में एक बीच की बात निकल कर आती है सामने। उसको आप लगाइए जरा। अन्य द्रव्य अन्य चीज का उत्पादक नहीं है। अन्य द्रव्य अन्य चीज का उत्पादक नहीं है। उसका आगे उसको और बढ़ाएंगे, मैं ज्यादा विस्तार में नहीं जाना चाहता। उसके लिए भी आचार्य ने एक दृष्टांत दिया कि अगर कुम्हार मटका बनाए तो सारे मटके कुम्हार आकार होने चाहिए, बराबर। कुम्हार मटका बाई रोटी बनाए तो सारी रोटियां गोल गोल होंगी कि बाई होंगी? बाई के आकार की होंगी। ऐसे सब आप उसमें लगाना कि अगर वह कर रहा है तो जैसे आम के बीज से उत्पन्न होने वाले फल आम के आकार के ही होते हैं, ऐसे ही उस रूप में कारण कार्यपना यहां पर घटित नहीं होता है। इससे यह सिद्ध होता है कि प्रत्येक द्रव्य अपने से ही कार्य कर रहा है। ये तो हुई सिद्धांत की बात। अब उसमें मधुरता वैराग्य छिटकते हुए आचार्य कलश देते हैं कि भाई बहुत सुंदर कलश है वो कि जो राग द्वेष की उत्पत्ति में 220 नंबर का कलश है, बहुत ही मार्मिक है, विस्तृत तो उसकी बहुत अपेक्षा है कि जो राग द्वेष की उत्पत्ति में दूसरे का कारण मानते हैं तो उनके लिए आचार्यों ने बोला है कि कतरम अपि परेशान दूषणम नास्ति। अपने राग की उत्पत्ति में इतना सा योगदान भी पर का नहीं। ये बात हमें निरंतर आत्ममूल्यांकन के लिए बाध्य करती है। बहुत गर्मी है ना, इसके लिए प्रवचन हॉल में नहीं आ पा रहे। बहुत गर्मी है, अरे अपने प्रमाद के कारण प्रवचन हॉल में नहीं आ पा रहे। ये चीज को हमें एक्सेप्ट करना चाहिए। गुजराती में कहते जब एक उंगली दूसरे पर उठाते तो 3 अपने तरफ होती हैं। यहां तो आचार्य ने 5 की 5 अपने तरफ कर दी है कि तुम्हारे हमारे सबके दोष का कारण
इसीलिए उंगली उठाना बंद करो। ये बात यहां पर निकलकर सामने आती है। एक और बहुत सुंदर उन्होंने मतलब वार्निंग भी दी, और वार्निंग देते हुए कहा कि जो पर को राग आदि की उत्पत्ति में कारण मानते हैं वो लोग 221 नंबर के कलश में कि शुद्ध बोध से वंचित होकर मोह रूपी नदी को कभी पार नहीं कर पाएंगे। मैं आपसे पूछूं कि अगर गज सुकुमार मुनिराज माथे पर सिगड़ी जल रही थी और उस समय अगर ये विचार करते कि ससुर जी ने ये क्या कर दिया, यवरोधन से पांडव वो शंकर दे तेरे कारण अब तेरे से क्या बिगाड़ किया, तेरे कुल में था झगड़ा, तू क्यों बीच में आ गया, ऐसे करके विकल्प करते तो क्या वो संसार सिंधु से पार हो पाते? कभी भी कोई उपाय नहीं दिया। लौकिक में भी कहते हैं ना, किसी ने गाली दी तो देना तो लेने के सापेक्ष होता है। कोई देता है तो देता रहे, तू लेना बंद कर दे। और हम तो ऐसे गजब हैं, अपनी हालत ऐसी है कि हम रास्ते पर जा रहे हैं, एक केले का छिलका मिला और हम कहते अरे बाप रे बाप, आज फिर फिसलना पड़ेगा। क्या बात है भाई साहब, एक बार फिसले अपनी दोस्त के कारण, बाहर में कह दिया केले का छिलका, दूसरी बार फिर से वही बात। और इसी के संबंध में फिर ये गाथाएं आती हैं जो 273 से लेकर आगे 282 तक चलती हैं। वहां पर ये कहा कि देखो, शब्द नहीं कहता कि तुम मुझे सुन, कोई सिंगर नहीं कहता कि तुम मुझे सुनो, हम ही कान में वो भर भर के सुनते हैं। कोई मिठाई नहीं कहती कि मुझे खा, कोई हाफूज आम नहीं कहता कि तुम मुझे इतनी तरीके से खाओ कि बिल्कुल उसकी गुठली तक को भी नहीं छोड़ो, उसका भी मुखवास बना दो, नहीं कहता, हम ही जाते हैं। तो कोई परद्रव्य ऐसा नहीं कहता कि मुझसे राग करो, तो हम क्यों करते हैं? ये हमारी गलती है। इन सब में बहुत सारी बातें, बहुत मार्मिक प्रकरण है। ये थोड़ा आप विचार करिएगा, पुनः पुनः विचार करिएगा कि कोई हमें कुछ नहीं कहता, हम ही पूरी तरीके से उनमें जुड़कर अणु मात्र से लेकर सुमेरु पर्यंत जो भी रागादि हो रहा है, उस अणु से लेकर सुमेरु पर्यंत रागादि में परिस्थिति का 0% इन्वॉल्वमेंट है। हमारे ही वीतरागता की दशा या पुरुषार्थ के प्रपोर्शन में राग क्रिएट होता है, राग उत्पन्न होता है, वस्तु के कारण नहीं होता। ये विस्तृत बातें हैं। इसके बाद में एक और मार्मिक प्रकरण जो आचार्य ने यहां पर टीका के माध्यम से स्थापित किया, वो बहुत बढ़िया है। उसमें 2 बातें खास आई हैं कि ना तो ज्ञेय पदार्थ ये कहते हैं कि तुम हमें जानो, और ना आत्मा का ऐसा स्वभाव है कि वो वहां जा जाकर जाने। और जैसे न्याय की बात है तो आचार्य दृष्टांत के बिना पूरी नहीं करते, तो दोनों के लिए एग्जाम्पल देते हैं कि भैया जैसे अब मेरा लेट हो गया तो अभी यहाँ पे संचालक महोदय खड़े हो जाएंगे, भाई बंद करो बंद करो, चलो दूसरों को भी बोलना है, उनका पद है, वो बोलेंगे, उनका हक है। तो ऐसे जैसे यज्ञ दत्त देवदत्त को नहीं कहता कि तुम बंद करो, जैसे कहता है, वैसे कोई पदार्थ आत्मा को नहीं कहते कि तुम हमें जानो या ये करो। आत्मा सहज जानता है। और फिर दूसरे नंबर का दूसरा एग्जाम, ये भी व्यतिरेकी दृष्टांत है। जैसे यज्ञ दत्त देवदत्त को कहता है कि करो, वैसे पदार्थ आत्मा को नहीं कहते कि तुम करो, वो अपने आप होता है परिणाम। दूसरे नंबर का एग्जाम्पल दिया कि जैसे चुंबक वो लोहे के पास जाकर नहीं जानती, वो खुद ब खुद जैसे जाती, ऐसे ज्ञान भी पदार्थ के पास जा जाकर नहीं जानता। कितना अच्छा है, अगर हमारी गटर में कोई चीज गिर जाए और अगर हमें कैमरे से दिख रही है तो क्यों हाथ डालेंगे? अगर नहीं, उसके पास ही जाकर देखना पड़ेगा, तो कैसे हो पाएगा? तो इसके लिए बोला कि जैसे चुंबक के पास जाकर पदार्थ नहीं जाता, दीपक जैसे अपने में रहकर सबको जान लेता है, वैसे ज्ञाता अपने में रहकर सबको जान लेता है। और सबको जानते समय भी ये जानता है कि मैं तो अपने में ही हूं। और जब ये जानता है कि मैं अपने में ही हूं तो सबसे भिन्न हो जाता है और ज्ञाता ज्ञाता रह जाता है। तो सर्वविशुद्ध ज्ञानाधिकार का जो प्रतिपाद्य ज्ञायक भाव है वो प्रकट हो जाता है।